एक पेशेंट आलिम है, वो कहते हैं जनाब मुझे स्टंट डाला गया, मुझसे कहा गया ये इतने लाख का है, ठीक। मैंने कहा ठीक है, मैंने किया, किस तरह से अरेंज किया, कुछ किया, बीवी का जेवर वो सारा जमा करके उनको दिया। उसके बाद जब स्टंट डाला, बाद में चंद महीने के बाद दूसरे डॉक्टर ने कहा था ये तो 20,000 का है, तुमसे 2.5 लाख रुपए लिए गए। वो डॉक्टर जो सेटिंग करके रखता है कंपनी वालों के साथ कि आप मुझे उम्रा कराएं, उम्रा का टिकट भेजें, मैं आपकी फ्रॉड दवाइयां इतना आगे चलाऊंगा। हमारे पास आते हैं लोग। अभी चंद दिनों में वो पूरी टीम आई मेरे पास। ये जो लड़के होते हैं ये डॉक्टरों के पास जाते हैं और वो गिफ्टें देते हैं और पैसे देते हैं। कहते हैं जनाब बाहर डॉक्टर कहते हैं मुझे इतना पैसा दे दो, मैं तुम्हारी इतनी दवाई चलाऊंगा, बाकायदा डिमांड। और वो जो कंपनी वाले सैंपल देते हैं और ये जो कंपनी वालों की तरफ से पैसा आ रहा है वो कंपनी नहीं देगी, वो तो अवाम का पैसा खींच करके फिर वो डॉक्टरों को पहुंचाते हैं। एक अहम तरीन मैसेज हमारे लिए तो सब नहीं है, वो तो उन तमाम के लिए जो मेडिकल के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल वाले हों, चाहे गवर्नमेंट के अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर हों, उनके लिए वो ये आप पेशेंट को पेशेंट समझ रहे हो या कस्टमर। तो छुआ पेशेंट कस्टमर बनो मत, कस्टमर पेशेंट है। किरदार दोनों सामने है, किरदार दोनों सामने है। एक जगह एक अस्पताल में एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल से जुड़ा हुआ इंसान इसको कस्टमर समझता है, कितना पैसा में से खींचूंगा। वो टेस्ट गलत कराएगा, जरूरत के अलावा कराएगा, ठीक। उधर से टेस्टों की दुनिया हमारे कंट्रोल की नहीं है, ना इसका कोई रेट तय करने वाला है। अब कितना आप उनसे लोगों से पैसा खींच रहे हैं। वो भी डॉक्टर है जो चाहता है मेरा पेशेंट ठीक हो जाए, और जब वो ठीक होकर के मैं शुक्रगुजार हूं, वो जो सर झुका करके आंखें नम करके आपका शुक्रिया अदा करेगा, उससे आपको जो खुशी मिलेगी वो खुशी उन करोड़ों में नहीं मिलेगी आपको जो करोड़ें आपने उसे गलत टेस्ट करा के खींचे। ये भी एक डॉक्टर कहता है मेरा कंसर्न मेरा पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए, बस मुझे वही कुछ चाहिए। दूसरा चाहता है जनाब आ गया, बस उसको बकरा बनाना है, अब ये टेस्ट भी करो, ये टेस्ट भी करो, ये टेस्ट भी करो, इससे भी कमीशन, इससे भी कमीशन, उसके साथ भी सेटिंग है, उसके साथ भी सेटिंग है। फलानी चीज़ लानी है फॉरेन से, वो फलानी चीज़ फॉरेन से नहीं आई, वो यहाँ से आई, और उसके बाद चार्ज किया फॉरेन का। एक पेशेंट आलिम है, वो कहते हैं जनाब मुझे स्टंट डाला गया, मुझसे कहा गया ये इतने लाख का है, ठीक। मैंने कहा ठीक है, मैंने किया, किस तरह से अरेंज किया, कुछ किया, बीवी का जेवर वो सारा जमा करके उनको दिया। उसके बाद जब स्टंट डाला, बाद में चंद महीने के बाद दूसरे डॉक्टर ने कहा था ये तो 20,000 का है, तुमसे 2.5 लाख रुपए लिए गए। तो हर डॉक्टर, हर अस्पताल वाला और मेडिकल से जुड़े हुए तमाम लोग, जिसमें ये टेस्ट वाले भी हैं, ये लेबों वाले भी हैं, आप इंसानों को कस्टमर, ये पेशेंटों को कस्टमर मत बनाओ। दुनिया में हेल्थ का शोबा खिदमत खल्क का बेहतरीन शोबा था, लेकिन इस वक्त एक खाली तिजारत बन गया है। इसके माना नहीं सब एक जैसे हैं, इस शोबे के अंदर बादे इंतहाई रहमदिल इंसान भी होते हैं। वो डॉक्टर भी है, वो कहेगा फिलहाल ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, और डॉक्टर मालूम में होने वाला कुछ नहीं है, फिर भी कराएगा। और वो डॉक्टर भी है, वो कहता है मैं आपको हमदर्दी की बात कहूंगा, आप इनको पेशेंट को घर ले जाओ, इसकी खिदमत करो, होने वाला कुछ नहीं है, चाहे तुम श्रीनगर में कराओ, चाहे जम्मू में, चाहे दिल्ली में, चाहे बॉम्बे में, चाहे टाटा में, चाहे कहीं जाओ, चाहे चंडीगढ़, चाहे अमेरिका, इलाज इसका यही वो होने वाला नहीं है। मैं आपको हमदर्दाना मशवरा देता हूं। मुझे याद है जब एक डॉक्टर ने मुझे इतला भेजी कि आपके पेशेंट का ये होने वाला है, आप पैसे मत खर्च करो, अपना टाइम बर्बाद मत करो, इस पेशेंट को तकलीफ मत पहुंचाओ, बेहतर यह है कि बस आप खिदमत करो, और इतना अरसा ज़्यादा मेडिकली होगा। फिर हमारी तरह दूसरे एक इंसान ने क्या किया, ज़मीन बेची, पेशेंट को लेकर चला गया बम्बई, और वहाँ टेस्टों पर टेस्ट होते गए, खर्चा होता गया, 35-40 रुपये खर्च हो गए, बाद में पेशेंट मर गया, मकान भी बिक गया, ज़मीन भी बिक गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हालांकि हो सकता कि जितने इंसानों को अल्लाह ने बीमारियों के इलाजों के साथ जोड़ा है, वह अपने आप को जालिम न बनाएं, वह अपने आप को पैसा खींचने वाला न बनाएं, वह इस्तेसाल करने वाला न बनाएं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो वक्ती तौर पर आपने बहुत पैसा कमा लिया, गलत टेस्ट के जरिए, गैर जरूरी टेस्टों के जरिए, ठीक। वो डॉक्टर जो सेटिंग करके रखता है कंपनी वालों के साथ कि आप मुझे
आहा, उम्रा कराएं, उम्रा का टिकट भेजें, मैं आपकी फ्रॉड दवाइयां इतना आगे चलाऊंगा। हमारे पास आते हैं लोग, अभी चंद दिनों में पूरी टीम आई मेरे पास। ये जो लड़के होते हैं ये डॉक्टरों के पास जाते हैं और वो गिफ्टें देते हैं और पैसे देते हैं, कहते हैं जनाब बाहर डॉक्टर कहते हैं मुझे इतना पैसा दे दो, मैं तुम्हारी इतनी दवाई चलाऊंगा, बाकायदा डिमांड। और वो जो कंपनी वाले सैंपल देते हैं और जो कंपनी वालों की तरफ से पैसा आ रहा है वो कंपनी नहीं देगी, वो तो अवाम का पैसा खींच करके फिर वो डॉक्टरों को पहुंचाते हैं। अपना कौन देगा? कंपनी वाला रेट बढ़ाएंगे। इस दवाई के अंदर दवाई है 10 रुपए की, अब इसका 10 रुपया, उसका भी 10 रुपया, उसका भी 10 रुपया, अपना स्टॉकिस्ट का 10 रुपया, रिटेलर का 10 रुपया और साथ में डॉक्टर साहब के 20 रुपया। अब बनेगी ये दवाई 100 रुपए की, और ये डॉक्टर साहब का 20 रुपया जो है ये उसको देना है पहले से गिफ्ट में, और रेट लगा हुआ है, कंपनी वाले ये लिखते हैं। तो मैसेज ये है, ये उनके लिए है, हम सब के लिए मैसेज ये है कि जब इस तरह का हादसा आए तो अलहम्दु पढ़ें, अल्लाह के बारगाह में शुक्र करें, या अल्लाह हमको महफूज रखा, आइंदा भी हिफाजत फरमा। और इस बीच में बस एक नुक्ता और भी है, टाइम हो चुका है।